जो लोग टैली ईआरपी पहले से चला रहे हैं उन्हें टैली प्राइम में स्विच करना है तो काफी दिक्कत आ रही है, वो लोग स्विच करना नहीं चाहते। और क्यों नहीं करना चाहते, वजह बहुत सिंपल सी है। हेलो दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक और आज फिर से आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपको टैली ईआरपी से टैली प्राइम में स्विच करने का तरीका बताऊं। तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, ये देखिए, ये है वो वीडियो, इसमें आप लोगों को टैली ईआरपी से टैली प्राइम में स्विच करने का तरीका बताया गया। लेकिन आपको एक वीडियो की और भी जरूरत है। वो क्या कि टैली ईआरपी के सारे फीचर्स टैली प्राइम में कहां गायब हो गए। अगर आप भी इस तरह से परेशान हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आप लोग इस वीडियो का फायदा ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी कि टैली ईआरपी के सारे फीचर्स कहां पर हैं टैली प्राइम में। आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ मैं बताऊंगा ये फीचर आपको कहां मिलेगा, किस जगह पर मिलेगा। शायद आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, तो मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको सिखाते हैं ये स्पेशल ट्रिक। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं और टैली ईआरपी के बहुत सारे वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। आप देख लीजिएगा, किसी भी यूट्यूब चैनल ने अभी तक इतने सारे वीडियोस नहीं बनाए हैं। मेरे वीडियोस की लिस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप लोग देखिए, आप लोग ट्रिक्स को यूज करिए और सीखिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं ये ट्रिक का वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो टैली प्राइम में कहां पर हैं, टैली ईआरपी में वो कौन सा फीचर था और वो टैली प्राइम में आपको कहां पर मिलेगा। सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। जिसने भी ये वीडियो कंप्लीट देख लिया उसे सारी नॉलेज मिल जाएगी और वो टैली ईआरपी से अब टैली प्राइम में काम कर पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं सबसे पहला फीचर जो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहले F11 वाले सारे फीचर्स की। तो यहां पर मैं F11 प्रेस करता हूं और F11 प्रेस करने के बाद अगर मैं टैली ईआरपी में F11 के बाद F1 प्रेस करता हूं तो जैसा कि आप देख सकते हैं F11 F1 प्रेस करते ही आपके सारे के सारे अकाउंटिंग फीचर्स खुल जाते हैं। और अब चेक करते हैं कि अकाउंटिंग के कौन कौन से फीचर्स है और वो कहां कहां हैं। चलिए दिखाता हूं मैं आपको। सबसे पहले तो आप देखिए, यहां पर आप लोगों को मेंटेन अकाउंट्स ओनली का ऑप्शन दिख रहा है और ये ऑप्शन टैली प्राइम में कहां पर है। तो यहां पर अगर आप F11 प्रेस करते हैं तो F11 प्रेस करते ही यहां पर आप देखिए आपको पहला ऑप्शन ही मिल जाता है। यानी यहां पर F11 F1 करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ F11 करेंगे तो आपको ये फीचर यहां पर दिख जाएगा। और टैली ईआरपी में देखें तो आपको F11 F1 करना पड़ता है, तो ये फीचर आपको यहां पे मिलेगा। उसके अलावा अगर बात करें दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन आप देख सकते हैं यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है अकाउंट्स और इन्वेंट्री का। तो यहां पर आप चेक करिए, अकाउंट्स और इन्वेंट्री का ऑप्शन यहां पर दिया हुआ है। ये देखिए, अकाउंट इंटीग्रेटेड विद इन्वेंट्री। इस ऑप्शन को अगर आप यस नो करेंगे तो आपका ये ऑप्शन भी आराम से हो जाएगा। यानी अगर आप लोगों को इन्वेंट्री के साथ काम करना है तो यहां पर इस तरीके से कर सकते हैं। अगर विदाउट इन्वेंट्री काम करना है तो इस ऑप्शन को नो कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं यहां पर मल्टी करेंसी का ऑप्शन कहां पर है। तो मल्टी करेंसी का ऑप्शन यहां से गायब कर दिया गया है और इनकम एक्सपेंडिचर की जगह प्रॉफिट एंड लॉस का ऑप्शन भी यहां से हटा दिया गया है। मल्टी करेंसी का ऑप्शन कहां गया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि टैली प्राइम में जैसे ही आप आते हैं तो मल्टी करेंसी आप लोग को वहां मिलता है जब आप क्रिएट सेक्शन में जाएंगे। देखिए, आप क्रिएट सेक्शन में जाएंगे और यहां पर शो मोर करेंगे और उसके बाद शो इनएक्टिव करेंगे तो यहां पर आप लोगों को करेंसी का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए, आप लोगों को करेंसी का फीचर दिखेगा। अगर आप इस पर एंटर करते हैं तो ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा डायरेक्टली। मतलब वहां पर आप लोगों को टैली ईआरपी में आप लोगों को यहां आके मल्टी करेंसी का ऑप्शन यस करना पड़ता था, लेकिन यहां पर क्या है, उस फीचर को ऑन नहीं करना है, एक्टिवेट करना है। अगर आप इस पर एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद जैसे ही आप क्रिएट करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा। तो यानी ये फीचर यहां पर एक्टिवेट करना है एंटर के साथ और यहां पर आपको यस नो करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं मेंटेन बिल वाइज डिटेल और नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो की। ये दोनों पॉइंट्स कहां चले गए हैं, तो ये दोनों पॉइंट्स F11 में आपको यहां पर नहीं मिलेंगे। अगर आप चेक करें यहां पर F11 में तो यहां पर आपको नॉन ट्रेडिंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है, जो कि आपको पहले ईआरपी में तो दिया गया था। नॉन ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग बिल वाइज डिटेल्स का ये ऑप्शन आपको दिया गया था, लेकिन टैली ईआरपी में ये गायब कर दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूं ये कहां है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो पॉइंट है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। साथ में अगर इसमें भी बात करें तो इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पॉइंट इसके अंदर भी अगर आप चेक करें तो यहीं पर आपको F11 करते ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पॉइंट मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपको एडवांस इंटरेस्ट कैलकुलेशन चाहिए तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो ये आप लोगों को तब मिल जाएगा जब आप पार्टी क्रिएट करेंगे। यानी चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूं, इसे कंट्रोल ए कर लेते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं वाउचर पे। अगर मैं वाउचर पे लेकर चलूं आप लोग, चलिए बात करते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन के एडवांस पैरामीटर्स की। तो एडवांस पैरामीटर कैसे एक्टिवेट होगा, अगर बात करते हैं यहां पर मैं कोई पार्टी क्रिएट कर लेता हूं, जैसे रवि पार्टी क्रिएट कर लेता हूं और उसके अंदर मैं इंटरेस्ट का एडवांस पैरामीटर डालना चाहता हूं। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इंटरेस्ट को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इंटरेस्ट एक्टिवेट करूंगा, ये देखिए मेरे सामने एडवांस पैरामीटर वाली डायरेक्ट स्क्रीन खुल जा रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहां पर एडवांस पैरामीटर वाली स्क्रीन पर जब आप एंटर करते हैं, यहां से एंटर करने के बाद यहां पर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो दूसरा ऑप्शन यस करने के बाद आप लोगों को वो एडवांस स्क्रीन खोलकर देगा। लेकिन अभी क्या है, एक ही ऑप्शन ऑन करने से पूरी एडवांस स्क्रीन आपको ओपन करके दे रहा है और इसमें आपकी सारी डिटेल्स वही आ जाएंगी जो आपकी एडवांस पैरामीटर्स में खुलती हैं।
तो इसमें आप लोगों को ये पैरामीटर वाला जो ऑप्शन है, एडवांस पैरामीटर वाला, ये ऑप्शन यहां से गायब कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों पेरोल के ऑप्शंस की। तो पेरोल का ऑप्शन आप लोगों को देखने को कहां मिलेगा, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, अगर मैं F11 प्रेस करूं तो F11 में आप देख सकते हैं मेंटेन पेरोल का ऑप्शन आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है। इसे यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहां पर आता है कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन। कॉस्ट सेंटर में आप लोगों को कॉस्ट सेंटर जॉब कॉस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल करना है। ये फीचर कहां चला गया है और मेंटेन कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन कहां पर है? तो दोस्तों कॉस्ट सेंटर का फीचर यहां पर दिया हुआ है, ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहां पर आप एक्टिवेट कर लीजिए। जैसे ही इस ऑप्शन को आप यस करते हैं तो आप देखिए आपके पास क्या होगा। इसके बाद आप इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लें और जैसे ही आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे अब आप कॉस्ट सेंटर को यूज कर पाएंगे। देखिए क्रिएट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो आपका कॉस्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपको यहां पर कॉस्ट सेंटर के अलावा यहां पर अगर आपको मेंटेन मल्टीपल कॉस्ट सेंटर कैटेगरी चाहिए तो आपको शो मोर पर क्लिक करना पड़ेगा। शो मोर पर क्लिक करते ही आपको यहां पर कॉस्ट सेंटर की क्लास का ऑप्शन भी मिल जाएगा और कैटेगरी भी अगर आपको चाहिए तो शो इनएक्टिव पर क्लिक कर दें। ये देखिए यहां पर कॉस्ट सेंटर क्लास का भी ऑप्शन है, कॉस्ट सेंटर कैटेगरी का भी ऑप्शन है और कॉस्ट सेंटर का भी ऑप्शन है। तो तीनों ऑप्शन आपको यहीं मिल जाएंगे। आपको यहां पर ऑप्शन ऑन करने पड़ते थे और यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऑन करने से तीनों एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, यानी बहुत आसान कर दिया गया है आपके ये तीनों फीचर। अच्छा दोस्तों यहां पर बात करते हैं, यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है यूज कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। अब ये कैसे आएगा? अगर ये ऑप्शन आपको चाहिए तो इसके लिए आपको पहले तो F11 प्रेस करके जॉब कॉस्टिंग का फीचर ऑन करना होगा। ये देखिए मेरे पास जॉब कॉस्टिंग का फीचर आपके पास आ चुका है और इस ऑप्शन को आप यस कर दीजिए। यस करने के बाद अब आप यहां पर आइए। अब ये देखिए ये ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहां पर आ रहा है यूज जॉब कॉस्ट सेंटर फॉर जॉब कॉस्टिंग। अब ये ऑप्शन आपका कहां पर है? यहां तो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें यस कर सकते हैं, लेकिन अब ये ऑप्शन कहां पर है? टेली प्राइम में। अगर टेली प्राइम में बात करें तो टेली प्राइम में ये ऑप्शन कॉस्ट सेंटर के अंदर क्रिएट में जाइएगा। जैसे ही आप कॉस्ट सेंटर में क्रिएट में जाएंगे वहां पर आप लोगों को क्रिएट करने के बाद यहां पर आप लोगों को यूज फॉर जॉब कॉस्टिंग का ऑप्शन डायरेक्ट ही दिख जाएगा, क्योंकि आप लोगों को ये फीचर ऑन करना पड़ता था उसके अंदर टेली ईआरपी में, लेकिन इसमें क्या है कि ये आप लोगों को ऑन नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आ जाएगा अगर आप जॉब कॉस्टिंग का फीचर एक्टिवेट कर देते हैं। यानी F11 प्रेस करके अगर आप सीधा जॉब कॉस्टिंग का फीचर एक्टिवेट कर देते हैं तो वो ऑप्शन आप लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा। आप लोगों को कोई भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे की। और यहां पर प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर तो अगर समझ गए होंगे आप लोग। प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर का मतलब वही है कि कॉस्ट सेंटर क्लास की बात कर रहे हैं। कॉस्ट सेंटर क्लास आपने देख ही लिया है। उसके अलावा आप देखिए यहां पर आप लोगों को अनेबल इनवॉइसिंग मोड, परचेज मोड, ये आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से मिल जाएगा। वहां पर ये एक्टिवेट यहां पर करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर बात करें यहां पर तो यहां पर वाउचर पे जाइए और वाउचर पे जाने के बाद अगर आप यहां पर परचेज खोलते हैं, देखिए परचेज खोलने के बाद आप किसी भी मोड को किसी भी तरीके से चेंज करना चाहते हैं। सपोज करिए आप यहां पर इस ऑप्शन को परचेज में बोलता था कि भाई आप इनवॉइस मोड में चेंज करना चाहते हैं या विदाउट इनवॉइस मोड रखना चाहते हैं, तो आपको इस ऑप्शन को यस नो करना पड़ता था। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर अगर आप कंट्रोल एच करते हैं तो यहां पर आपको सिंपल सा ऑप्शन मिल जाता है कि अगर आप इनवॉइस मोड करना चाहते हैं इनवॉइस मोड कर लीजिए, अकाउंटिंग इनवॉइस करना चाहते हैं वो कर लीजिए, एज वाउचर करना चाहते हैं वो कर लीजिए। तो यहां पर सारे के सारे ऑप्शन सिंपल तरीके से दिए हुए हैं। आप लोगों को कोई भी ऑप्शन यस नो करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर बात करें तो डेबिट क्रेडिट के लिए भी इनवॉइस मोड आप लोगों को मिलता है। तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा अगर आप डेबिट क्रेडिट नोट में भी ये काम करते हैं। तो सपोज करिए मैं यहां पर F10 प्रेस करता हूं और F10 प्रेस करने के बाद मैं डेबिट क्रेडिट नोट ओपन करता हूं। सपोज करिए मेरे को डेबिट क्रेडिट नोट कई बार एंट्री मोड में करना पड़ता है, कई बार मुझे इसे इनवॉइसिंग मोड में करना पड़ता है। अभी ये देखिए इनवॉइसिंग मोड में खुला है और अगर मैं इसे डेबिट क्रेडिट मोड में चेंज करना चाहता हूं तो कंट्रोल एच प्रेस करूंगा और आप देख सकते हैं यहां पर आप लोग इसे किस मोड में करना चाहते हैं क्रिएट, आप लोग सारा देख सकते हैं। ये देखिए आइटम इनवॉइस मोड में रखना चाहते हैं, अकाउंटिंग इनवॉइस में रखना चाहते हैं, वाउचर में रखना चाहते हैं, या आप लोग इसे इंटरेस्ट अकाउंटिंग के लिए यूज करना चाहते हैं। आप किस भी पर्पस के लिए यूज करना चाहते हैं बस उस मोड को आपको एंटर करना है और एक्टिवेट कर देना है, आपका काम हो जाएगा। यानी वहां पर आपको फीचर करने की जरूरत होती थी, फीचर ऑन करने की जरूरत पड़ती थी। यहां पर बस आपको एक छोटा सा फीचर उस वाउचर में जाकर आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है और कंट्रोल एच से आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले ऑप्शन की। अगला ऑप्शन है आपका मेंटेन बजट एंड कंट्रोल्स। अब मेंटेन बजट कंट्रोल्स को भी आपको यस करने की जरूरत नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूं क्यों, क्योंकि यहां पर आप लोगों को क्रिएट सेक्शन में डायरेक्ट जाइए और यहां पर शो मोर करिए। शो मोर करते ही आपको बजट का ऑप्शन दिख जाएगा और वो आप बना लीजिए, क्योंकि ये ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है और अगर नहीं भी है तो आप इस पे एंटर करेंगे एक्टिवेट हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी आपको ये फीचर ऑन करने की जरूरत नहीं है जैसे आपको इसमें करना पड़ता था। दोस्तों बात करते हैं अगले ऑप्शन की जिसमें रिवर्सिंग जनरल और ऑप्शनल वाउचर है। ये ऑप्शनल वाउचर और रिवर्सिंग जनरल वाउचर ये दोनों वाउचर ऐसे हैं जो बंद रहते हैं। आप जानते ही होंगे इन वाउचर को यूज करने के लिए आपको इन्हें एक्टिवेट करना पड़ता है, लेकिन आप लोग इनका काम कर सकते हैं आराम से। कैसे मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों चलिए इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है और यहां पर आइए, उसके बाद शो मोर करिए। ये देखिए आप लोग को रिवर्सिंग जनरल और ऑप्शनल वाउचर मिल जाएगा। वाउचर में जाइए, वाउचर में जाने के बाद जैसे ही आप F10 प्रेस करेंगे, F10 प्रेस करने के बाद आप शो इनएक्टिव पर क्लिक करिए। जैसे ही शो इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे तो आपके जो बचे हुए वाउचर्स है वो सारे के सारे यहां पे दिखाई देंगे। उनमें एक वाउचर रिवर्सिंग जनरल भी है। अगर आप उस पर एंटर करेंगे तो ये वाउचर भी एक्टिवेट हो जाएगा। इसका मतलब आपको कोई फीचर यस नो करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस पर एंटर करिए, आपका ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। और रही बात ऑप्शनल वाउचर की,
तो ऑप्शनल वाउचर जब आप लोग सेल करते हैं तो आता है। मैं आपको दिखा देता हूं, सेल करते समय आपको ऑप्शनल वाउचर यहां पे दिखाई देता है और वो तभी आता है जब आप उस फीचर को ऑन करते हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां पर ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, आपको वो फीचर ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए यहां पर आप डायरेक्टली इस पर लगा दीजिए ऑप्शनल, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ऑप्शन लगाने के लिए भी आपको कोई फीचर ऑन करने की जरूरत नहीं है, इससे भी बहुत आराम से आप कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगला ऑप्शन बैंकिंग से रिलेटेड फीचर्स की। अब दोस्तों बैंकिंग से रिलेटेड फीचर आप देख सकते हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड फीचर की बात करें तो बैंकिंग से रिलेटेड फीचर आपका है चेक प्रिंटिंग, सेट ऑल्टर ट्रांजैक्शन टाइप, सेट ऑल्टर बैंकिंग फीचर्स और पोस्ट डेटेड फीचर्स ट्रांजैक्शन। ये सारे ऑप्शंस कहां हैं? तो चलिए बात कर लेते हैं इस ऑप्शंस की, और ये ऑप्शन मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सारे के सारे ऑप्शन आपको कहां मिलेंगे? टेली प्राइम में। तो इसके लिए आप लोगों को कोई भी बैंक ओपन करना है। जैसे मान लीजिए मैं कोई बैंक क्रिएट कर लेता हूं और उस पर मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए मैं बैंक का लेजर बना रहा हूं, और जैसे ही बैंक का लेजर मैंने बनाया, जैसे सपोज करिए मैंने एसबीआई बैंक का लेजर बनाया और इसको बैंक अकाउंट के अंदर रखता हूं, तो देखिए दोस्तों यहां पर आप लोगों को ऑप्शन दिख रहे हैं, चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन यहीं पर है। तो अनेबल चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन यहीं डाल दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आप यहां पर F12 प्रेस करते हैं और यहां पर बैंक से रिलेटेड और फीचर्स आप जानना चाहते हैं भाई, और फीचर्स एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो यहां देखिए आप लोगों को बैंक से रिलेटेड और भी फीचर्स दिए गए हैं। जैसे कि ये रहा चेक प्रिंटिंग का ऑप्शन, चेक नोशनल बैंक का ऑप्शन, सारे ऑप्शंस आप लोगों को इधर ही मिल जाएंगे, आप लोगों को कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग डिटेल्स वाला ऑप्शन आपने नो कर रखा है, इस ऑप्शन को जैसे ही आप यस करेंगे और उसके बाद कंट्रोल ए करेंगे तो आप देखिए और भी फीचर्स आप लोग के एक्टिवेट हो जाएंगे बैंक के। तो जितने फीचर्स थे बैंक के सारे एक्टिवेट हो चुके हैं। आपको और फीचर्स चाहिए, यहां पर आप लोग F12 प्रेस करके बैंक के सारे फीचर्स ला सकते हैं। इसका मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि नॉन ट्रेडिंग अकाउंट का ऑप्शन, ये देखिए मैं आपको कह रहा था ना कि मेंटेन बिल वाइज डिटेल और फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट ऑल्सो, इस ऑप्शन को कहां डाल दिया गया? ये देखिए यहां पर जब आप वाउचर मतलब कोई लेजर बनाते समय आप F12 प्रेस करते हैं, ये देखिए लेजर बनाते समय आप F12 प्रेस करें तो आपको ये ऑप्शन मिल जाता है कि इस लेजर को आप किस तरीके से यूज करना चाहते हैं, बिल बाय बिल यूज करना चाहते हैं या नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स की तरह इसे ट्रीट करना चाहते हैं। तो ये ऑप्शन आपको लेजर बनाते समय मिल जाएगा। ये देखिए आपका ये ऑप्शन आप लोगों को लेजर बनाते समय ही मिल रहा है। उसके अलावा बात करें जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन वाला ऑप्शन कहां गया? और पोस्ट डेटेड फीचर ट्रांजैक्शन को भी आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है। बैंकिंग के फीचर्स भी आपको ऑन करने की जरूरत नहीं है, ये भी ऑटोमेटिकली, इसमें भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है। बेनिफिशियरी कोड ये आप लोगों को उसी में दिया गया है, ऑप्शन को अंदर ही डाल दिया गया है बेनिफिशियरी कोड। ये देखिए इसी के अंदर सारे के सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जब आप इसे यस करेंगे, ऑप्शंस को यस करेंगे, इनमें आपको F12 के अंदर सारे के सारे फीचर डाल दिए गए। आप बैंक के सारे फीचर एक्टिवेट कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप की बात करें तो आप ट्रांजैक्शन टाइप का ये जो ऑप्शन है, जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आपको ट्रांजैक्शन टाइप मिलता है। अब ये ट्रांजैक्शन टाइप में आप पेटीएम यूज करना चाहते हैं, एटीएम कार्ड यूज करना चाहते हैं, ECS यूज करना चाहते हैं, इस ऑप्शन को कहां डाल दिया गया मैं आपको दिखा देता हूं। ये ऑप्शन आप लोगों को टेली प्राइम में कहां मिलेगा, तो आइए दिखा देते हैं। पहले इस एंट्री को करना होगा हमें एक्सेप्ट, तो मैं इस एंट्री को कर रहा हूं एक्सेप्ट करने के बाद जब मैं इस एंट्री को वाउचर में यूज करूंगा, जैसे मान लीजिए मैं पेमेंट वाउचर में इसे यूज करने की बात कर रहा हूं, सपोज करिए मैं रवि को कोई पेमेंट कर रहा हूं और यहां पर मैंने इसे यूज किया और क्रेडिट में मैंने SBI ले लिया। अब SBI लेने के बाद मुझे चाहिए इसकी एडिशनल डिटेल, तो एडिशनल डिटेल्स के लिए बैंक स्क्रीन जैसी ही ओपन होगी, इसमें आपको चेक का ऑप्शन दिखेगा। आप यहां स्पेस बार मारिए और यहां पर देखिए ट्रांजैक्शन टाइप आपको दिख रहा है, इसमें आप शो मोर कर दीजिए। शो मोर करेंगे तो आपके सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को दिखाई देंगे। इसका मतलब आपको इसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, इसमें इस ऑप्शन को यस करने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ आप ट्रांजैक्शन टाइप में स्पेस बार मारिए और यहां पर शो मोर करते ही आपके सारे के सारे ऑप्शंस वहां पर दिख जाएंगे। आप जो भी ऑप्शन लेना चाहें वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से ये काम भी हो गया है। अगला ऑप्शन आप लोग का है जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का। अब जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का फीचर आप लोगों को कहां मिलेगा? इसके अंदर टेली प्राइम में। तो जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का जो फीचर है वो आप लोगों को यहां दिखाई देगा। ऑल्टर में जाइएगा, ऑल्टर में जाने के बाद आप यहां पर देखिए आप लोगों को वाउचर टाइप दिख रहा है और जितने भी वाउचर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे वाउचर्स के अंदर ये जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का ऑप्शन डाल दिया गया है। जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा, यहां पे मैं पेमेंट वाउचर खोल रहा हूं, ये देखिए पेमेंट वाउचर मैंने खोला और यहां पे देखिए अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का ऑप्शन यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि आपको पहले एक्टिवेट करना पड़ता था। अब यहां पर जो है आप लोगों को यहां पर ऑप्शन डाल दिया गया है अलाउ जीरो वैल्यू ट्रांजैक्शन का, और यहां पर एक्टिवेट करना पड़ता था, ये अब आपको नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स और मल्टीपल कंपनी डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो इसके लिए आपको वहीं पर F11 प्रेस करना होगा और F11 में आप देखिए मल्टीपल एड्रेस डिटेल्स पर अगर आप यस करते हैं तो आप पार्टी की मल्टीपल डिटेल्स एंटर कर पाएंगे। यानी पार्टी का बहुत सारा एड्रेस आपको डालना है, मल्टीपल डिटेल्स डालनी है, तो आप इस ऑप्शन को यस करिए और आप इसे यूज कर लेंगे मल्टीपल लेजर्स के लिए। यानी अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं और ये ऑप्शन आप लोगों को लेजर के अंदर भी मिलेगा, जब आप लेजर बनाएंगे तो उसकी मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स आप एंटर कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर लेजर बना रहे हैं, ये देखिए इसके लिए भी आपको दिखा देते हैं, क्रिएट करते हैं, यहां पे एक लेजर क्रिएट करते हैं। अब लेजर क्रिएट करते समय अगर आप चाहते हैं कि इसकी मल्टीपल एड्रेस डिटेल्स यहां पर आ जाए
तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर, ये देखिए। तो ये देखिए आप लोग को मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोग को बैंक डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है, आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल्स का ऑप्शन मिल रहा है। सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं आपको। यहाँ पर वो सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप लोग को वहां चाहिए थे। आप F12 प्रेस करिए लेजर्स के अंदर और आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप यहाँ पर इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर देते हैं तो इस तरीके से आप सारे के सारे काम कर सकते हैं। यानी आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लोगो चेंज करने के लिए आपको क्या करना होगा, चलिए मैं बता देता हूं आप लोगों को। लोगो चेंज करने के लिए आपको यहां पर जाना होगा। देखिए ये देखिए दोस्तों, आप लोगों को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, आप लोगों को यहां बाहर आकर ऑल्ट पी प्रेस करना है। ऑल्ट पी प्रेस करने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए। कॉन्फ़िगरेशन पे जाते ही यहां पर आप लोगों को लोगो का ऑप्शन दिख जाएगा। यहां पर आप डायरेक्ट लोगो लगा सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं उठानी पड़ेगी। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं तो फिर ये ऑप्शन आप लोगों को प्रिंटिंग के टाइम पर दिखाई देगा और फिर आप वहां से कॉन्फ़िगर करके उसके अंदर अपना जो भी लोगो होगा वो एक्टिवेट करके लगा सकते हैं। तो यहां से पहले इस ऑप्शन को यस कर दीजिए, उसके बाद आप जब प्रिंट करेंगे तो वहां पर भी इस ऑप्शन को आप लगा सकते हैं। तो ये एक बढ़िया तरीका है और यहां पर इस तरीके से इसका काम किया गया है। मार्क वाउचर का ऑप्शन आप लोगों का F11 में ही आप लोगों को मिल जाएगा। F11 प्रेस करिएगा, यहां देखिए आप लोगों को मार्क वाउचर का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये ऑप्शन आपको F11 में ही मिल जा रहा है। अब दोस्तों बाकी सारे फीचर्स कहां हैं, कैसे कैसे मिलेंगे, चलिए देखते हैं। बात करें F2 प्रेस करते हैं। अगर आप F11 के बाद F2 प्रेस करते हैं, यहां पर अगर टैली ERP चला रहे हैं आप, टैली ERP में F11 के बाद इन्वेंट्री फीचर्स की बात करें तो इन्वेंट्री फीचर्स में आप लोगों को इंटीग्रेट अकाउंट एंड इन्वेंट्री का ऑप्शन दिख जाता है। अब ये ऑप्शन आप लोगों को यहां पे भी दिख रहा है, ये देखिए इंटीग्रेट अकाउंट विद इन्वेंट्री, ये ऑप्शन यहां पर भी है। सिंपल तरीके से आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन का ऑप्शन आप लोगों को इन्वेंट्री में भी मिल जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें आप एक ही फीचर ऑन करें और उसी फीचर से आप सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर आप लोगों को हर वाउचर के अंदर मिल जाता है। उसके बाद आपको गोडाउन ओपन करना है, कैटेगरी ओपन करनी है, बैच ओपन करना है या एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, और ये तीनों पॉइंट तो एक ही जगह पर है। एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी की बात करें तो एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का जो सेक्शन है वो आप लोग को F11 में ही मिल जाएगा। ये देखिए F11 प्रेस किया तो यहां पर आप लोग को एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी का कॉलम दिख रहा है, ये ऑप्शन यस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इन 3 पॉइंट की, गोडाउन, कैटेगरी और बैच कहां पर मिलेगा, बैच वाइज डिटेल, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो पहले 2 पॉइंट की बात कर लेते हैं। पहला 2 पॉइंट, जब आप यहां पर क्रिएट सेक्शन पे जाते हैं, क्रिएट पे शो मोर करेंगे और शो इनएक्टिव करेंगे तो यहां पर आप लोग को सबसे पहले तो गोडाउन का ऑप्शन तो दिख ही जा रहा है। ये देखिए गोडाउन का ऑप्शन आप लोग के सामने ही आ रहा है। उसके अलावा अगर आपको यहां पर चाहिए, यहां पर आपको कैटेगरी चाहिए तो कैटेगरी का ऑप्शन भी आपको यहां पर गिवन है। ये देखिए स्टॉक आइटम के अंदर आप लोगों को कैटेगरी का ऑप्शन भी मिल जाता है। स्टॉक कैटेगरी वो भी एक्टिवेटेड है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक कैटेगरी भी दिख रहा है, स्टॉक गेट डाउन भी दिख रहा है। पहले तो आपको F11 से बैच का ऑप्शन यस करना है। ये देखिए F11 में ही ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। F11 प्रेस करते ही आपको दिख रहा है कि बैच ऑप्शन यहां पर दिया है, यस कर दीजिए, और एक्सपायरी डेट का भी ऑप्शन यहां पर गिवन है। तो ये देखिए दोनों ऑप्शन यहां पर गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है, ऑर्डर प्रोसेसिंग और सेल ऑर्डर प्रोसेसिंग और जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ये पॉइंट कहां पर है, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना। वाउचर में जाइए और F10 प्रेस करिए। F10 प्रेस करने के बाद जब आप शो इनएक्टिव करेंगे तो जितने भी वाउचर आपके हैं, सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर, उनमें जो भी चीजें होती हैं, जो ऑप्शंस होते हैं, वो सारे के सारे आप डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकते हैं। यानी अगर आपको डिलीवरी नोट चाहिए, मटेरियल इन चाहिए, मटेरियल आउट चाहिए, रिसिप्ट नोट चाहिए, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर, आपको जो भी चाहिए वो आप एंटर करते ही एक्टिवेट कर लेंगे। यहां पर आप लोगों को इन तीनों ऑप्शन को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग को भी आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, वो भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसके अलावा ये ऑप्शन तो मैंने आपको बता ही दिए। और डिस्काउंट का जो ऑप्शन है ये आपका F11 में ही मिल जाएगा। तो यहां पर आप F11 अगर प्रेस करते हैं तो F11 में डिस्काउंट का ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है, ये देखिए डिस्काउंट इन इनवॉइस। उसके अलावा अगर बात करें एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, तो परचेज की एडिशनल कॉस्ट कहां मिलेगी, इसके लिए आपको कहां जाना होगा मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों परचेज के अंदर अगर आपको एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज का ऑप्शन चाहिए, यानी आप चाहते हैं कि आप ट्रैक करें एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज, तो इसके लिए आपको सिंपल सा एक काम करना है। इसके लिए क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। इसके लिए आप बाहर आइए और बाहर आने के बाद आप यहां पर ऑल्टर पे जाइए। ऑल्टर पे जाने के बाद आपको यहां पर जाना है वाउचर टाइप पर, और वाउचर टाइप पर जाने के बाद आपको परचेज का लेजर खोल लेना है। यहां पर आप लोगों को ये देखिए ऑप्शन दिख रहा है, यानी ये आप लोगों को हर वाउचर के अंदर दिख जाएगा, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट ऑफ परचेज। आप किसी भी वाउचर को खोलिए, ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा। यहां पर कर दिया गया इस ऑप्शन को, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल प्राइस लेवल का ऑप्शन भी आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके लिए भी आप लोगों को सिंपल तरीका दिया गया है। यहां पर आप क्रिएट पे जाइए और यहां पे शो मोर करिए और फिर से शो इनएक्टिव करिए। यहां पर आप देख सकते हैं प्राइस लेवल को डायरेक्टली आप एक्टिवेट कर सकते हैं, यानी आपको इसे यस नो करके एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एंटर करिए, ये एनेबल हो जाएगा। यानी मल्टीपल प्राइस लेवल अगर आप चेक कर रहे हैं तो यहां पर डायरेक्टली उसे ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें ट्रैकिंग नंबर, ये मैंने आपको बता दिया है। आप लोगों को F10 प्रेस करके जब आप एंट्री कर रहे हो तो यहां पर आपको एंट्री करते समय ही F10 प्रेस करना है, और कोई भी वाउचर आपको एक्टिवेट करना हो एक्टिवेट आप कर सकते हैं। ये देखिए शो इनएक्टिव पर क्लिक करेंगे और जो भी वाउचर आपको चाहिए, जैसे आपको रिजेक्शन इन चाहिए, रिजेक्शन आउट चाहिए, मटेरियल इन चाहिए, मटेरियल आउट चाहिए, या आपको
डेबिट नोट चाहिए, क्रेडिट नोट चाहिए, जो भी चाहिए आप एक्टिवेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनमें से कोई भी फीचर ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से सारे के सारे ऑप्शन आप लोगों के हो जाते हैं, इसके भी खत्म। अब बात करते हैं F3 वाले फीचर्स की, जिसमें आपको टैक्सेशन का फीचर मिल जाएगा। तो टैक्सेशन वाले फीचर्स में जीएसटी का ऑप्शन है, तो जीएसटी का ऑप्शन तो आपको यहीं पे मिल जाएगा F11 प्रेस करते ही। जब आप F11 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जीएसटी का ऑप्शन भी मिल जाएगा, टीडीएस का भी मिल जाएगा, टीसीएस का भी, वैट का भी, एक्साइज सर्विस सबका मिल जाएगा। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी डिटेल्स एंटर करना चाहते हैं, देखिए इनमें दो ऑप्शन थे, सभी में आपको दिखाई दे रहे हैं कि दो ऑप्शन थे, लेकिन वो दो ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर अगर आपको इनकी इंफॉर्मेशन को फिल करना है तो आपको इसी ऑप्शन को यस करना है। अगर आप इस ऑप्शन को यस करते हैं तो इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली खुल जाएगी, यानी आपको डिटेल के लिए अलग से ऑप्शन यस करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि टेली ईआरपी में करना पड़ता था। टेली प्राइम में आपको कुछ नहीं करना। और अगर इसके अलावा आपको ये दोनों इन्फॉर्मेशन डालनी है, यानी आपको पैन कार्ड डालना है या आपको कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है या टीडीएस के अंदर कोई भी चीज डालनी है, तो टीडीएस का ऑप्शन जैसे आप ऑन करेंगे उसमें आपको डायरेक्टली वो स्क्रीन ओपन करके दे देगा। यानी दो ऑप्शन आपको यस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक ऑप्शन यस करिए और उसके अंदर ही डिटेल एंटर कर दीजिए। उसके अलावा अगर आपको डालना है पैन नंबर और पैन कार्ड नंबर और कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर डालना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर मोर डिटेल का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर जैसे ही आप मोर डिटेल करेंगे तो जीएसटी डिटेल और टीडीएस डिटेल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। और अगर आपको पेन और सिन नंबर डालना है तो आप यहाँ पर एंटर करके यहाँ डाल सकते हैं पेन नंबर और कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर ज्यादा मेहनत नहीं करनी थी। मैंने आपको ये सारे के सारे फीचर्स बता दिए कि कौन सा फीचर कहाँ मिलेगा और किस तरह से F11, F1, F11, F2 और F11, F3 के सारे फीचर्स इधर उधर कर दिए गए हैं टैली ईआरपी से टैली प्राइम में। मैंने सारे फीचर्स आपको बता दिए। इसके अलावा भी अगर कोई फीचर आप लोगों को लगता है कि मिलने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कौन सा फीचर आप लोगों को नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों को उसके ऊपर एक और वीडियो बनाकर दे दूंगा। अगर मुझे लगता है कि और भी फीचर्स हैं जो आप लोगों को इधर उधर कर दिए गए हैं तो मैं और वीडियो बना दूंगा, एक और वीडियो। फिलहाल ये वीडियो बहुत बड़ी हो चुकी है और इसमें आप लोगों को काफी सारी जानकारी मिल चुकी है और आप आसानी से टेली ईआरपी से टेली प्राइम में स्विच हो सकते हैं, क्योंकि अब इसमें सारी डिटेल्स आपको पता चल चुकी है कि कहां पर कौन सा फीचर आपको मिलेगा और आप इसे कैसे यूज कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।